हेलो फ्रेंड्स, और आप सब कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। फिजिक्स शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक तैयार करते हैं, जैसे पद्धति हुई, विमा हुई, मात्रक हुए, इन सभी को आज हम पढ़ेंगे। तो मात्रकों को क्यों बनाया गया, मात्रक क्यों यूज किए गए? पहले जो हम लोग जब कोई भी नाप तोल की व्यवस्था नहीं थी, तब हमें कहीं से भी कोई भी सामान लेना है तो हम क्या करते थे, अपने बर्तनों को आकार में भर करके उतना ही करते थे। लेकिन साइंटिस्टों ने कुछ समय बाद, इसकी पूरी जानकारी मैं अगली वीडियो में दूंगा, अभी ओनली मैं पद्धति बताने वाला हूँ, पद्धति सिस्टम। तो वो पद्धति हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहले एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, एमकेएस पद्धति, और एफपीएस पद्धति, और सीजीएस पद्धति। तो हम पढ़ेंगे पहली एसआई पद्धति। कौन सी पढ़ेंगे? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति पढ़ने से पहले एसआई पद्धति पढ़ने से पहले हम पद्धति कहते किसे हैं, तो उसे समझें। पद्धति तो देखें क्या पद्धति। पद्धति तो पद्धति कहते किसे हैं? भौतिक राशियों के समूह को हम क्या कहते हैं? पद्धति कहते हैं। कहते हैं चार प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। जिस किसी को नोट्स बनाना है नोट्स बना सकते हैं, कुछ भी करना है कुछ भी। नंबर 1, एसआई पद्धति। नंबर 2, एमकेएस पद्धति। नंबर 3, एफपीएस पद्धति। नंबर 4, सीजीएस पद्धति। तो हमारी पद्धति कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है। पद्धति कहते किसे हैं? भौतिक राशियों के समूह को क्या कहते हैं? पद्धति कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। नंबर 1 एसआई पद्धति, नंबर 2 एमकेएस पद्धति, नंबर 3 एफपीएस पद्धति, नंबर 4 सीजीएस पद्धति। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम नंबर 1 एसआई पद्धति। क्या पढ़ेंगे? एसआई पद्धति। तो देखिए एसआई पद्धति। एसआई पद्धति एसआई पद्धति एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इसमें भौतिक राशियां कितनी होती हैं? 7 होती हैं। बेटा कितनी होती हैं भौतिक राशियां? कितनी होती हैं? 7 होती हैं भौतिक राशि। किसमें? एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में कितनी भौतिक राशियां होती हैं? 7। इसे इंटरनेशनल पद्धति भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति। ठीक है, तो देखिए
यह संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली अंतरराष्ट्रीय पद्धति है। इसमें 7 मूल भौतिक राशि होती हैं। कितनी होती हैं? 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं। यह संपूर्ण भौतिकी में प्रयुक्त होने वाली पद्धति है। इसमें कितनी राशियां प्रयुक्त होती हैं? 7 मूल भौतिक राशियां प्रयुक्त होती हैं। बट 3 पूरक दो पूरक मात्रक होते हैं। 2 क्या होती हैं? पूरक मात्रक होते हैं। उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इन्हें पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? पद्धति कौन कौन से होते हैं? भौतिक राशि मूल मात्रक। नंबर 1, द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। कितनी होती हैं? 7। द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। नंबर 7। अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम। मूल मात्रक क्या होता है? एसआई पद्धति में किलोग्राम। इसे किग्रा भी लिख सकते हैं, किलोग्राम। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। समय का सेकंड। ताप का क्या होता है? केल्विन। धारा का क्या होता है? एम्पियर। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। क्या होता है? मोल। तो हमारी एसआई पद्धति में कितनी मूल भौतिक राशियां होती हैं? 7। द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। इनके मात्रा क्या होते हैं? द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान का किलोग्राम होता है। दूरी का मीटर होता है। समय का सेकंड होता है। ताप का केल्विन होता है। धारा का एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल। तो हमारी कितनी मूल भौतिक राशियां होती हैं? किसमें? एसआई में 7। यह संपूर्ण भौतिकी में यूज होने वाली पद्धति है। क्या है? संपूर्ण भौतिकी में यूज होने वाली पद्धति है। इन सारी राशियों के बारे में हम अगली वीडियो में समझाएंगे आपको। इन सारी के बारे में अगली में समझाते हैं, क्या कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, अगली देखते हैं। अगली पद्धति एसआई पद्धति हो गई। अब एमकेएस। यह भी अंतरराष्ट्रीय पद्धति है, स्वयं एसआई पद्धति की तरह। यह भी एसआई पद्धति है, परंतु इसमें 3 मूल
भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं वो समझें। टाइम बचाएं क्योंकि पेपर बहुत नजदीक है, हमें ओनली टाइम बचाना है। तो इसमें 3 होती हैं भौतिक राशियां, कितनी होती हैं? 3। कौन कौन सी? नंबर 1 द्रव्यमान, दूरी, समय। द्रव्यमान, दूरी, समय। द्रव्यमान का मात्रक इसमें भी क्या होता है? किलोग्राम होता है। क्या होता है? एम, यानी मीटर के किलोग्राम एस सेकंड। तो क्या होता है? किलोग्राम, किग्रा। दूरी का क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। समय का क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। बस सिंपल। इसमें कितनी भौतिक एमकेएस पद्धति जो है ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसमें भी कितनी राशियां होती हैं? 3 मूल भौतिक राशियां होती हैं, द्रव्यमान, दूरी, समय। इसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी पद्धति हो उसमें समय का मात्रक क्या रहता है? सेकंड ही रहता है। एमकेएस, एसआई, सीजीएस, एफपीएस, कोई भी पद्धति हो उसमें क्या रहता है? क्या रहता है? सेकंड ही रहता है। अगली एफपीएस, एफपीएस यह पद्धति छोटी पद्धति है। यह पद्धति छोटी पद्धति है बस। और एक और चीज समझे, मैं ज्यादा नहीं करा रहा, जितना जरूरत है उनली। मैं बोर्ड के पेपर ध्यान में रखते हुए मैं सिलेबस को करा रहा हूं और किसी भी मकसद से नहीं करा रहा हूं, ओनली बोर्ड के पर्पज से करा रहा हूं। इस वजह से मैं ज्यादा नहीं कुछ करा रहा। देखिए द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक एफपीएस में होता है। द्रव्यमान का पाउंड क्या होता है? पाउंड। क्या होता है? पाउंड। दूरी मेरे साथ बोलेंगे, मेरे साथ साथ बोलेंगे, सारी चीजें याद हो जाएंगी, सारी चीजें। दूरी का मात्रक क्या होता है? फुट। क्या होता है? फुट। और समय का मात्रक प्रत्येक में क्या होता है? सेकंड ही होता है। जल्दी जल्दी, ठीक है, समझ में आए? एफपीएस पद्धति यह एक ब्रिटिश पद्धति भी कहलाती है। यह कौन सी पद्धति कहलाती है? ब्रिटिश पद्धति है, छोटी पद्धति है। इसमें द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पाउंड होता है। दूरी का मात्रक फुट होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी, ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करें, ठीक है। अगली अगली पद्धति देखते हैं। अब हम शुरू करेंगे आपकी विमाएं। क्या शुरू करेंगे? विमा। विमा किसे कहते हैं? विमा, विमा, विमा कहते किसे हैं? विमा की क्यों आवश्यकता होती है? विमा कितनी मूल भौतिक राशियों की बनती है, ये सारी ध्यान में रखें, ठीक है बेटा। विमा कहते किसे? भौतिक राशियों के मूल मात्रकों के ऊपर जो घात चढ़ाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। भौतिक राशियों के मूल मात्रकों के ऊपर जो घात चढ़ाई जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। लिखिए, भौतिक
भौतिक राशियों के ऊपर जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। बेटा विमा कितनी मूल भौतिक राशियों की बनती हैं आपको मालूम है? नहीं मालूम? मैं बताता हूं। विमाएं मुख्यतः विमाएं मुख्यतः 5 मूल भौतिक राशियों की बनती हैं। वो देखते हैं। पहले भौतिक राशि, भौतिक राशि, साथ साथ नोट्स बनाते चलें। विमा और मूल मात्रक। ठीक है बेटा, लिखें। भौतिक राशि कौन कौन सी है? 5। द्रव्यमान, दूरी, समय, द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप और वैद्युत धारा। देखो बेटा, ठीक है बेटा, कितनी होती है? 5। नंबर 1। देखो बेटा, विमा के मैं नियम बताऊंगा इसी में। द्रव्यमान की क्या होती है बेटा? एम। क्या होती है? एम। मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास। दूरी की होती है एल, लेंथ। समय की टी, टाइम। ताप की होती है थीटा। क्या होती है? थीटा। विद्युत धारा की होती है ए, एम्पियर। ठीक है बेटा। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा? द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम की ग्राम। दूरी का मात्रक मीटर। फिर से मैं लिखा रहा हूं। समय का सेकंड। ताप का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ठीक है। ये क्या हो गए बेटा? भौतिक राशियों की विमाएं। क्या हो गई? विमाएं। अब डालिए अगली हेडिंग, विमाओं के नियम। विमाओं के नियम। नियम। देखो, विमाओं के नियम। विमा को सबसे पहली विमा को बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। नंबर 1। नंबर 1, विमा को बड़े कोष्टक। बड़ा कोष्टक कौन सा? ये वाला। बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। नंबर 2। नंबर 2, विमा को ABCD क्रम में लिखते हैं, या विमा को ABCD क्रम में लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ ये समझें। ये मान लो ABCD और E। पहले M आएगी, M से पहले L नहीं आएगा। पहले L आएगी, L से पहले T नहीं आएगा। T से पहले थीटा नहीं आएगा, पहले T आएगी। सबसे पहले क्या आएगी? M, फिर क्या आएगी? L, फिर क्या आएगी? T, थीटा और A। इसे बोलते हैं ABCD क्रम में लिखते हैं। अगला नंबर, विमा को बड़े अक्षर में लिखते हैं।
अक्षर में लिखते हैं। सिंपल। विमा को कहाँ लिखते हैं बेटा? बड़े अक्षर में लिखते हैं। और संख्या की कोई विमा नहीं होती, ध्यान में रखना। संख्या की कोई विमा नहीं होती। और अगला नंबर, जितने भी त्रिकोणीय अनुपात होते हैं उनकी कोई विमा नहीं होती। त्रिकोणीय मानों की कोई विमा नहीं होती। जैसे बेटा थीटा, बीटा, गामा, अल्फा, इनकी कभी भी कोई भी विमा नहीं होती। पहली, विमा को बड़े कोष्टक में लिखते हैं। नंबर 2, विमा को एबीसीडी क्रम में लिखते हैं। अगला नंबर, विमा को बड़े अक्षर में लिखते हैं। विमा, संख्या की कोई विमा नहीं होती, त्रिकोणीय अनुपात की कोई विमा नहीं होती। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए विमा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? विमा। पहली विमा देखिए, किसकी बनाते हैं? पहली विमा यहां से बना रहा हूं मैं। ये सारा आपके ओवरव्यू के लिए रहेगा। नंबर वन विमा क्षेत्रफल। क्या? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है बच्चों? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब देखो मैं साथ ही साथ यहाँ पे क्या बनाऊंगा बेटा? विमा भी बनाऊंगा और मात्रक भी बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? विमा भी बनाऊंगा और मात्रक। पहले मैं बनाता हूं बेटा मात्रक। क्या बनाता हूं? मात्रक। इसका क्या क्या? पहले विमा बनाता हूं। क्या बनाता हूं बेटा? विमा। देखो लंबाई एक क्या है बेटा? लंबाई एक दूरी है। क्या है बेटा? दूरी। क्या है? दूरी। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा बेटा? लंबाई की विमा क्या होगी? एल। चौड़ाई भी एक क्या है बेटा? दूरी है। चौड़ाई भी क्या है? एक दूरी है। दूरी की विमा क्या होती है बेटा? एल। तो इसकी विमा क्या होगी बेटा? एल स्क्वायर। क्या हो गई बेटा? एल स्क्वायर। क्या हो गई? एल स्क्वायर। अब देखिए बेटा, अब इसका क्या बनाते हैं? मात्रक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मात्रक। क्या बनाते हैं? मात्रक। सारी चीजें एक ही बारी में कंप्लीट। अब देखो एस आई और एम के एस, एस आई और एम के एस एक बिल्कुल सेम होती है। इसलिए बेटा लंबाई का मात्रक उसमें क्या होता था बेटा? एम एस आई और एम के एस में क्या होता था बेटा? मीटर। क्या होता था? मीटर। कितनी दूरी है बेटा? 2। तो क्या हो गया बेटा? मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं बेटा एफ पी एस में। एफ पी एस में मात्रक। एफ पी एस में मात्रक क्या होता था बेटा? फुट होता था। क्या होता था बेटा? लंबाई का मात्रक फुट। तो बेटा फुट, तो क्या हो गया बेटा? फुट स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? इसका मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो गया बेटा? फुट स्क्वायर। सीजीएस में, सीजीएस में बेटा आती लंबाई का मात्रक क्या होता था बेटा? लंबाई का मात्रक हमारा क्या होता था बेटा? सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गई बेटा? सेमी स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? सेमी स्क्वायर। अब बेटा देख लीजिए आप, चारों आपकी विमा भी निकल आई, आपके चारों मात्रक भी निकल आए। तो हमें क्या करना है बेटा? ऐसे पढ़ाई करनी है, स्मार्ट वर्क, नंबर लेके आने अच्छे। अब देखो बेटा अगला आयतन। नंबर 2 पे क्या है बेटा? आयतन। क्या? आयतन। बेटा आयतन का सूत्र क्या होता था? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो बेटा लंबाई का मात्रक क्या होता था, लंबाई की विमा क्या होती है बेटा एल, क्या होती है लंबाई की विमा एल, क्या होती है बेटा एल, लंबाई की एल। और बेटा चौड़ाई की भी क्या होती है बेटा एल, क्या होती है एल। और बेटा ऊंचाई की भी क्या होगी, ये सारी चीजें कहाँ है बेटा, एक दूरी है, क्या है बेटा दूरी है, क्या है दूरी, क्या है बेटा दूरी। तो दूरी की विमा क्या होती है बेटा एल। तो इसका बेटा विमा क्या बन गई बेटा एल क्यू, क्या बन गई बेटा एल क्यू। किस में रखेंगे बेटा, बड़े कोष्टक में रखेंगे, किस में रखेंगे बेटा बड़े कोष्टक में रखेंगे। अब इनके क्या निकालने बेटा, मात्रक बनाने, क्या बनाने बेटा मात्रक, वो भी चारों पद्धतियों के, क्या बनाने बेटा चारों पद्धतियों के मात्रक। देखिए बेटा कैसे बनाते हैं। पहले बेटा SI और MKS तो बिल्कुल सेम होती हैं, MKS कैसी होती है बेटा बिल्कुल सेम। तो बेटा LQ है, LQ क्या है बेटा, L माने क्या है बेटा, L एक कौन सी भौतिक राशि है बेटा, दूरी है, क्या है दूरी। तो बेटा दूरी की दूरी का मात्रक क्या होता था MKS और SI में, क्या होता था मालूम है आपको, मीटर, क्या होता था बेटा मीटर, क्या होता था बच्चों मीटर, क्या होता था मीटर, ठीक है बेटा मीटर। तो बेटा मीटर होता था, तो बेटा इस पे कितनी आते हैं 3, तो कितनी लगा देंगे 3, तो क्या बन गई बेटा मीटर क्यू, क्या बन गई मात्रक, क्या बन गया बेटा आयतन का मीटर क्यू। अच्छा अब बेटा एफपीएस बेटा क्या है बेटा, एफ में क्या होता था बेटा फुट, क्या होता था बेटा फुट, याद करो मैंने क्या बताया था फुट। कितनी दूरियां है बेटा 3, तो बेटा क्या आ गई फुट क्यू, क्या हो गया बेटा फुट क्यू। अब सीजीएस में क्या होता था बच्चों, सीजीएस में होता था बेटा, सीजीएस में क्या होता था बच्चों, सीजीएस में होता था सेंटीमीटर, क्या होता था बेटा सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगी बेटा सेमी क्यू, क्या हो जाएगा बच्चों सेमी क्यू। देख लीजिए बच्चों क्षेत्रफल की आयतन की ऐसे ही सारी दूरियां निकालते रहेंगे, ठीक है बेटा। जैसे बेटा चाल, अगला चाल का सूत्र होता था बेटा दूरी बट्टे समय, क्या होता था बेटा दूरी बट्टे समय। बेटा दूरी की विमा क्या होती है बेटा, दूरी की विमा क्या होती है बेटा एल, क्या होती है एल। समय की विमा क्या होती है बेटा टी टाइम। देखो बेटा इन पे एक एक घात है, जो नीचे से ऊपर जाएगी तो प्लस की घात किसकी हो जाती है माइनस की हो जाती है, प्लस की घात किसकी हो जाती है माइनस की हो जाती है, माइनस की घात किसकी हो जाती है बच्चों प्लस की हो जाती है। माइनस की घात ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, अगर प्लस की जाएगी तो किसकी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। ये प्लस की है तो इसकी विमा क्या निकल के आई बेटा LT माइनस के 1, क्या LT माइनस के 1। बच्चों मैंने क्या बताया था ABCD क्रम में लिखना है, बड़े कोष्टक में करना है, समझ में आ रहा है। विमा के नियम भी फॉलो करते जाने हैं, विमा के नियम, ठीक है बेटा। अच्छा ये क्या निकल आई, अब क्या निकालेंगे बेटा, ये तो निकली विमा, क्या निकली ये तो विमा, क्या निकली बेटा विमा। अब निकालेंगे बेटा मात्रक, क्या निकालेंगे बेटे मात्रक। मात्रक बच्चों तो बेटा ये क्या है एल, क्या है बेटा दूरी। तो पहले मैं किसमें निकालूंगा बेटा SI या MKS। तो बेटा SI या MKS में दूरी का मात्रक क्या होता था बेटा मीटर, क्या होता था मीटर। इधर नहीं यहाँ कर रहा हूं, क्या होता था बच्चों मीटर, क्या होता था मीटर, एक है मीटर। समय का मात्रक क्या होता था सेकंड, क्या होता था बेटा सेकंड इनवर्स, क्या हो गया बेटा सेकंड इनवर्स -1। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। मात्रक क्या होगा मीटर इंटू, देखो बेटा
मात्रकों में ये इंटू का काम करता है, गुणे के चिन्ह का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? गुणे के चिन्ह का कार्य करता है। अब बेटा ऐसे ही एफ पी एस का निकालेंगे, एफ पी एस का निकालेंगे तो बेटा दूरी का मात्रक क्या होता था उसमें? फुट। क्या होता था बच्चों? फुट। समय का मात्रक क्या होगा बेटा? सेकंड। क्या होगा बच्चों? सेकंड। सीजीएस में फुट, फुट। सीजीएस में क्या होता था बेटा दूरी का मात्रक? सेंटीमीटर, सेमी। क्या होगा बेटा? सेमी। सेंटीमीटर को क्या? सेमी। और सेकंड इनवर्स -1। ये सारे क्या निकले आए? इसके मात्रक निकले। क्या निकले बच्चों? मात्रक। ठीक है, चलो अब इसे साफ करते हैं, आगे भी करते हैं। चलो देखते हैं, आगे देखिए बच्चों। चौथा, वेग। वेग, वेग का सूत्र क्या होता था बच्चों? विस्थापन बट्टे समय। क्या होता था? विस्थापन बट्टे समय। विस्थापन बट्टे समय। देखो बेटा विमा क्या निकालेंगे इसकी? विमा। क्या निकालेंगे? विमा। विस्थापन क्या है बेटा? विस्थापन एक दूरी है। क्या है? दूरी। तो इसकी विमा क्या होगी बेटा? एल बड़े कोष्टक में सारे नियमों के साथ बट्टे समय का क्या होता था बेटा? टी। तो बेटा समय क्या, टी ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी बेटा? माइनस की। तो क्या निकल के आए? एल टी माइनस के 1। एल टी माइनस के 1। सूत्र ध्यान रखे रहना। अब क्या निकालेंगे बेटा? मात्रक। क्या निकालेंगे बेटा? मात्रक। आपको होमवर्क भी दूंगा मैं। मात्रक, मात्रक बेटा दूरी का मात्रक एस आई और एम के एस में। किसमें बेटा? एम के एस में। बिल्कुल सेम होता था। तो बेटा दूरी का मात्रक क्या होगा बेटा? मीटर। क्या होगा बेटा? मीटर। क्या होगा? मीटर। दूरी का मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है बेटा? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। ठीक है बच्चे, अब ऐसे ही निकालेंगे एफपीएस का। किसका? एफपीएस का। एफपीएस में बेटा लंबाई, लंबाई या दूरी का मात्रक क्या होता था बेटा? लंबाई या दूरी का मात्रक क्या होता था बेटा? फुट। क्या होता था? फुट। समय का मात्रक क्या होता था बेटा? सेकंड। सभी पद्धतियों में समय का मात्रक ओनली फॉर सेकंड ही रहता है। सीजीएस में क्या होता था बेटा? सेंटीमीटर। क्या होता था? सेंटीमीटर। समय का मात्रक क्या होता है बेटा? इनवर्स लगेगी, क्योंकि ये माइनस में, क्या में बेटा? -1 है। तो बेटा क्या होगा बेटा? सेकंड। क्या होगा बेटा? सेकंड इनवर्स -1 निकल के आया। अगला, अगली विमा, विमा और मात्रक। अगला क्या है बेटा? त्वरण। क्या है बेटा? त्वरण। क्या है? त्वरण। त्वरण का सूत्र क्या होता है? सूत्र याद रखे रहना, वेग बट्टे समय। क्या होता है बच्चों? वेग बट्टे समय। अभी मैंने वेग की निकाली है, वेग की विमा क्या निकली है? एल टी माइनस के 1। क्या निकली है बेटा? विमा, विमा निकली है बेटा। क्या निकली है? एल टी माइनस के 1। एल टी माइनस के 1। और बेटा नीचे एक और भी है, एल टी माइनस के 1। एक और समय है, तो इसकी क्या होगी बेटा? टी। क्या होगी? टी। ये टी ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा बेटा? एल टी माइनस के 2। एल टी माइनस के 2, क्योंकि एक माइनस पहले से है, एक और ऊपर जाएगी तो क्या हो गया बेटा? एल टी माइनस के 2। अब निकालेंगे बच्चों मात्रक। क्या निकालेंगे? मात्रक। किसका? एम के एस का। किसका? एम के एस और एस आई बिल्कुल कैसे होते हैं बेटा? बिल्कुल सेम होते हैं। देखिए दूरी का मात्रक क्या होगा बेटा? मीटर। क्या होगा? मीटर। समय का मात्रक सेकंड। कितनी है बेटा? -2। तो मीटर इंटू सेकंड -2। ठीक है बेटा, ऐसे निकालेंगे एफ पी एस का। किसका? एफ पी एस का। तो क्या होगा बेटा? फुट सेकंड माइनस। ठीक है बेटा, ऐसे सीजीएस का क्या होगा बेटा? सीजीएस का होगा बेटा सेंटीमीटर, सेमी
इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक है बेटा। अच्छी, अगली विमा देखें। बल, बल का सूत्र क्या होता है बच्चों? द्रव्यमान इंटू त्वरण इंटू त्वरण। द्रव्यमान की विमा क्या होती है बच्चों? द्रव्यमान की विमा क्या होती है? देखिए एम क्या होती है? एम। द्रव्यमान की क्या होती है? एम। त्वरण की अभी हमने निकाली है, क्या निकाली है? एल टी माइनस के टू, एल टी माइनस के टू। टोटल को जोड़ेंगे तो एम एल टी माइनस के टू। नियमों को फॉलो करें, बड़े कोष्टक में लिखते हैं, बड़े एबीसीडी क्रम में लिखते हैं, बड़े अक्षरों में लिखते हैं। अब इनका क्या निकालेंगे बच्चों? मात्रक। क्या निकालेंगे? मात्रक। क्या निकालेंगे? मात्रक। तो मात्रक देखिए, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? एम। एम क्या है बेटा? द्रव्यमान। द्रव्यमान का एसआई और एम के एस में क्या होता है बेटा? मीटर। क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा? किलोग्राम। क्या होता है बेटा? किग्रा। क्या होता है? किग्रा, किलोग्राम। दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। बस ऐसे ही एफ पी एस में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा? पाउंड। क्या होता है? पाउंड। पाउंड। क्या होता है? पाउंड। और दूरी का मात्रक क्या होता है बेटा? फुट। क्या होता है? फुट इंटू सेकंड माइनस टू। ऐसे ही सीजीएस। सीजीएस, सीजीएस में क्या होता है? ग्राम होता है। क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक ग्राम। क्या होता है? ग्राम। ग्राम। फुट यानी कि सेंटीमीटर, सेमी इंटू सेकंड। बस। अब बेटा इतनी मैंने कराई है, अब मैं आपको दूंगा होमवर्क, वो आपको कमेंट में लिख करके बताना है। होमवर्क ऐसा नहीं हो मैंने बताया आपने किया ना, होमवर्क ज्यादा से ज्यादा करना और ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो। तो आपके होमवर्क में मैंने दिया है पहले, अगली 7वां सूत्र है कार्य। कार्य का सूत्र क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। आपको इसकी विमा और मात्रक चारों पद्धतियों के निकाल के देने हैं। किसका बेटा? बल का। बल का कार्य का सूत्र क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। शक्ति का सूत्र क्या होता है? कार्य बट्टे समय। क्या होता है बच्चों? कार्य बट्टे समय। नंबर अगला, घनत्व द्रव्यमान बट्टे आयतन। द्रव्यमान बट्टे आयतन किसका होता है बच्चों? घनत्व का। संवेग का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। गतिज ऊर्जा 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर। क्या? गतिज ऊर्जा 1/2 द्रव्यमान इंटू वेग स्क्वायर। मैंने बताया था बच्चों आपको, संख्या की कोई विमा नहीं होती, संख्या का कोई मात्रक नहीं बनता। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा द्रव्यमान इंटू गुरुत्वात्वरण, गुरुत्वीय त्वरण इंटू दूरी। दाब का सूत्र क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। आवेग का सूत्र क्या होता है? बल इंटू समय। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? बल इंटू दूरी। प्रतिबल का बल बट्टे क्षेत्रफल। विकृति लंबाई में वृद्धि, प्रारंभिक लंबाई। विकृति का क्या होता है? लंबाई में वृद्धि और प्रारंभिक लंबाई। प्रत्यास्थता गुणांक प्रतिबल बट्टे विकृति। पृष्ठ तनाव बल बट्टे लंबाई। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बल इंटू दूरी उसके द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता गुरुत्वाकर्षण बल इंटू द्रव्यमान। ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आपको पूरा करना ही करना है। क्या क्या करना है? इसकी विमा निकालनी है आपको, और विमा निकालने के बाद साथ ही साथ आपको इनके मात्रक भी निकालने, वो भी एसआई, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।